अगर आपको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो आपको टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल में अगर हैं तो आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टीईटी कराती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022, या कह लीजिए टीईटी 2022 करवा रही है। ये क्लास 1 से लेकर के 5 के बच्चों के लिए है और पश्चिम बंगाल बोर्ड कर रही है। तो यह आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी रहेगा। आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे करेंगे। इसमें देखिए क्लास 1 से 5 के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो सीनियर सेकेंडरी अर्थात 10+2 या 12 पास होना चाहिए। उसमें एटलीस्ट मतलब 50% से कम है तो आप नहीं कर सकते। और साथ में 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड बोला जाता है, जिस भी नाम से हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी वही 12 पास होना चाहिए 50% मार्क्स से, और 4 साल का BLEd बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्राइमरी लेवल के लिए है, या फिर 12 पास होना चाहिए 50% मार्क्स से, और डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन होता है, ये रिहेबिलिटेशन काउंसिल वाले करवाते हैं, या फिर आप ग्रेजुएट हों विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और साथ में बीएड हो, अर्थात आप बीएड हैं तो भी आप ये टीईटी में बैठ सकते हैं। इसमें 5% रिलैक्सेशन दिया गया है मार्क्स में सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट में, मतलब 45% है तो चल जाएगा। किसके लिए चलेगा? शेड्यूल कास्ट के लिए चलेगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए चलेगा, ओबीसी ए एंड बी के लिए चलेगा, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी अगर है ईसी है तो चल जाएगा, एक्स सर्विसमैन है तो लेस देन 50% है तो भी चलेगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो भी चलेगा, और डेथ इन हार्नेस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तब भी चलेगा। इनके लिए 45% मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया, पर्सन हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर डीएलईडी, जो लोग 2 साल के डीएलईडी के फाइनल एग्जाम में पहुंच चुके हैं वे इसके लिए भर सकते हैं, रिजल्ट ना आया हो तो भी। दूसरी क्राइटेरिया है, अगर आप फाइनल एग्ज़ाम 2 साल के डीएलएड कोर्स में अपीयर हुए हों आरसीआई वाले तब भी कर सकते हैं। और उसके बाद है कि जो भी बीएड के फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर कर चुका हो वो भी 2022 टीईटी दे सकता है। एंड लिखा है पर्सन हु आर अंडरगोइंग डीएलएड स्पेशल एजुकेशन बीएड स्पेशल सीजन 20 और 22 वाले, और उन्होंने डीएलएड में स्पेशल एजुकेशन बीएड पार्ट 1 एग्जामिनेशन कर चुका हो उन्हें भी, अगर आप डीएलएड या बीएड के पार्ट 1 को क्वालिफाई कर चुके हैं तब भी आप इसके लिए बैठ सकते हैं। इसमें एक शर्त और लिख दिया है, कैंडिडेट हु हैव एक्वायर्ड मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द, मतलब ये नोटिफिकेशन जब पब्लिश हुआ है उसके बाद अगर आपको क्वालिफिकेशन मिली है तो आप नहीं कर सकते अप्लाई। इसमें देखिए एक चीज़ है, इसमें फर्स्ट लैंग्वेज की बात कही है। एप्लीकेंट्स विल हैव टू चूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एज ए फर्स्ट लैंग्वेज: बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथाली, उड़िया एंड तेलुगु। और ये चॉइस होगी विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल, मतलब अगर आपने स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया है तो हिंदी, उर्दू मीडियम तो उर्दू, इस तरह से आपका फर्स्ट लैंग्वेज होगा। और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सबके लिए ज़रूरी है, जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए ज़रूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने लिखा है 60% स्कोर करना होगा, कट ऑफ मतलब 150 नंबर का होगा, उसमें 60% आना होगा। और उसके बाद अगर टीईटी 2022 फेज़ ए में जाते हैं 5% का इन्होंने रिलैक्सन दिया है। किसमें दिया है? क्वालिफाइंग मार्क फॉर SC ST OBC AB PH एक्स सर्विसमैन, मतलब अगर आपके 55 आते हैं और आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे लिखा हाउ एवर क्वालिफाइंग द टीईटी विल नॉट कन्फर्म, मतलब खाली टीईटी कर लिया तो आपको नौकरी मिल जाएगी ये ज़रूरी नहीं है। ये जस्ट एक ड्राइविंग लाइसेंस जैसा है कि अगली बार जब गाड़ी आएगी तो आप उस पर चढ़ने के लिए तैयार होंगे, मतलब टीचर के पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और ये जो आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस 14 अक्टूबर 14/10/2022 से ये प्रोसेस शुरू होगी और 150 रुपया इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी है। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं OBC A OBC B इनके लिए 50 रुपये है, SC ST PH कैंडिडेट के लिए।